Hi everyone, welcome to Learning Commerce once again. In this class, today we are going to continue with the last class and we will going to discuss the types of issue of shares, that is issue of shares at par, at premium, at discount, what is oversubscription, what is undersubscription, and first of all, most of all, the journal entries which are to be done in this issue of shares. अब दो इश्यू जो शेयर्स होते हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, डिस्काउंट या प्रीमियम, या तीसरा है पार। पार का मतलब है अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू का पैसा 10 रुपये में ही इशू किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर 10 का शेयर 9 में या 10 का शेयर 12 में यानी कि ऊपर या नीचे इशू किया जाएगा तो वो डिस्काउंट या प्रीमियम कहलाएगा। लेकिन आज के टाइम पर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो ये प्रोहिबिटेड है 2013 के एक्ट के बाद। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स के अलावा किसी और टाइप के शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। देन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अगर कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में, 15 रुपये में यानी कि हायर देन द फेस वैल्यू पे इशू करती है, वो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जो ही पैसा इस प्रीमियम का मिलेगा कंपनी को, उसको डालेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, SPR अकाउंट में। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ये सारा प्रीमियम का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जो पैसा ये मिलेगा SPR का, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का, उसको कुछ खास पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 52 में लिखा हुआ है कंपनी एक्ट के अंदर कि इन SPR को यूज़ कर सकते हैं हम फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए, जो शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर इशू करेंगे, अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, अपने सिक्योरिटीज़ इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स को या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। तो राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ इशू एक्सपेंसेस, कमीशन पेड, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, इन सब को राइट ऑफ करने के लिए इस SPR का यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा जो प्रीमियम पे करना है, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडेम्पशन में जो प्रीमियम पे किया जाएगा, उस प्रीमियम को देने के लिए भी इस SPR का यूज़ किया जा सकता है। और कंपनी अगर अपने शेयर्स बायबैक करना चाहती है तो उस केस में भी इस SPR का यूज़ किया जाए। दीज आर द पर्पसेस फॉर विच सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड एज पर सेक्शन 52। अब आती है बात कुछ जर्नल एंट्रीज की। जब काम शुरू होगा, अब देखो एक कंसेप्ट देखो, मान लो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला कि हम लोग इतने शेयर्स ऑफर करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला कदम क्या आएगा? लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे, अखबार में, टीवी में, रेडियो में, कहीं पर भी जो ऐड आएगा उस ऐड के हिसाब से लोग पहला कदम लगाएंगे, लोग अप्लाई करेंगे शेयर्स। इसका मतलब पहली बात एक को देखनी है, कंपनी ये सारा पैसा एक साथ नहीं मंगा रही। कंपनी जब ये शेयर्स इशू कर रही है तो अब ये चीज़ चेक करो, कंपनी सबसे पहले मान लो एप्लीकेशन के टाइम पर कहते हैं पहले जब अप्लाई करो उस वक्त कुछ पैसा दो, फिर जब हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे तो उस अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ पैसा दे दो। तो मान लो 10 रुपये का शेयर हो, कंपनी कहती है कि एप्लीकेशन टाइम पर 2 रुपये पे कर दो। फिर कहती है जब शेयर्स अलॉटमेंट करेंगे तो उस वक्त 3 रुपये दे देना। उसके बाद भी इंस्टॉलमेंट्स हैं, उन इंस्टॉलमेंट्स को बोलेंगे फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। मान लो कहते हैं फर्स्ट कॉल के वक्त 2 रुपये और सेकेंड कॉल के वक्त 3 रुपये। इस तरीके से 2-3-2-3 करते हुए पूरा 10 रुपये 4 हिस्सों में कंपनी ने पैसा मंगा लिया या मंगाने जा रही है। तो कंपनी मान लो आज 1 लाख शेयर इशू कर रही है 10 रुपये के, तो 10 लाख रुपये रेज़ करना चाह रही है। वो 10 लाख रुपये रेज़ करने का तरीका उसका एक साथ नहीं है, वो कह रही है कि इंस्टॉलमेंट्स में दो। पहला एप्लीकेशन के टाइम पर, यानी कि जो लोग 1 लाख शेयर्स अप्लाई कर रहे हैं पहले सिर्फ कंपनी को 2 रुपये की एप्लीकेशन के पैसे यानी कि 2 लाख रुपये देंगे। कंपनी उसके बाद जब जिन लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो उस वक्त लोग 1 लाख इंटू 3 लाख रुपये कंपनी को देंगे। फिर अगली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल की होगी तो 2 लाख देंगे, और फिर लास्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपये की 3 लाख रुपये तब देंगे। तो इस तरह 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके 10 लाख रुपये कंपनी के पास आ जाएंगे। तो कंपनी इस तरह से इंस्टॉलमेंट से पैसा मंगा रही है।
अब जो इंस्टॉलमेंट्स में जो पैसा मंगा रही है इसकी शुरुआत कैसे करती हैं, जैसे बताया पहले एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी के पास पहला कदम क्या आएगा, जब लोग शेयर्स अप्लाई करेंगे। जब लोग शेयर्स अप्लाई करेंगे तो कंपनी एक एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यानी कि शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी के पास रिसीव हुआ फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, उसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये साथ में टू प्रीमियम इसलिए लिखा है, अगर कंपनी ने शेयर्स प्रीमियम पर ऑफर किए हैं तो उस वक्त सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे क्रेडिट में किया जाएगा। मान लो कंपनी ने 2 रुपये का प्रीमियम साथ में दिया है, तो 2 रुपये की एप्लीकेशन हो गई और 2 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो टोटल 4 रुपये कंपनी मंगा रही है। तो एप्लीकेशन टाइम पर पूरे 4 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल में 2 से मल्टीप्लाई होगा और प्रीमियम में 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये टोटल 4 से मल्टीप्लाई करके आ ही जाएगा जितने भी शेयर्स होंगे। यहाँ पर तो पूरा आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ मिला है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये होगी पहली 2 एंट्रीज जब एप्लीकेशन रिसीव होंगी और फिर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी। अब कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट मंगा रही है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी पहले पैसा ड्यू करेगी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। लोगों को नोटिस जाएगा, कॉल लेटर जाएगा कि अपनी अगली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया है तो उसको पे करो। और अगर वो प्रीमियम पर मांग रही है तो वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर भी मान लो कैपिटल अलॉटमेंट जो हमने पिछले केस में देखा कि मान लो 3 रुपये की अलॉटमेंट थी और उसमें 2 रुपये प्रीमियम मांग रही है वो, तो वो 3 रुपये की अलॉटमेंट कैपिटल वाली और 2 रुपये प्रीमियम वाली, टोटल 5 रुपये यहाँ पर कंपनी मंगा रही है अलॉटमेंट के टाइम पर। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब ये ध्यान रखना चीज़ का, मान लो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आ जाए कि एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर 3, फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2 और सेकंड कॉल के टाइम पर 2, जैसे यहाँ पर हमने पुट किया अभी। लेकिन कंपनी कह रही है कि 10 वाला शेयर हम 12 में इशू कर रहे हैं, प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट माना जाएगा कि ये प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट के साथ ही आएगा या कंपनी अलॉटमेंट के साथ मांगेगी। तो कंपनी 10 रुपये का शेयर साथ में 2 रुपये प्रीमियम मांग रही है और वो 2 रुपये यहाँ पर मांग रही है अलॉटमेंट के टाइम पर। इसलिए 3 रुपये के अलॉटमेंट और 2 रुपये के प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके टोटल 5 रुपये अलॉटमेंट में शो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमने अलग से एप्लीकेशन टाइम पर प्रीमियम इसलिए दिखाया कि अगर एप्लीकेशन टाइम में मांगा जाता है तो, अदरवाइज बिना प्रीमियम के शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। फिर अलॉटमेंट के टाइम पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। कैपिटल मतलब फेस वैल्यू ये वाली 3 रुपये की, और प्रीमियम 2 रुपये का जो अलग से मांगा जा रहा है, और जो पैसा रिसीव होगा वो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में रिसीव हो जाएगा। तो पहले ड्यू की और फिर रिसीव्ड की। इसी तरीके से कंपनी अगली इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल मांगेगी तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कर देगी, और जो पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर सेकंड कॉल ड्यू होगा तो शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, और फिर जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। ध्यान ये रखो कि अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर और सेकंड कॉल के टाइम पर कंपनी पहले ड्यू की एंट्री करती है, फिर रिसीट, फिर ड्यू, फिर रिसीट, फिर ड्यू, फिर रिसीट। ड्यू के वक्त अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, रिसीव के बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद फिर शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, देन शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी पहले कैपिटल की एंट्री, फिर बैंक की एंट्री, फिर कैपिटल की, फिर बैंक की। लेकिन एप्लीकेशन टाइम पे देखो पहले बैंक वाली एंट्री है और बाद में कैपिटल वाली एंट्री है। ध्यान रखो, अलॉटमेंट के टाइम पर, फर्स्ट कॉल के टाइम पर, सेकंड कॉल के टाइम पर हर एक में पहले कैपिटल की है, बाद में बैंक की है, मतलब पहले ड्यू की, फिर रिसीट की, फिर ड्यू की, फिर रिसीट की। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन टाइम पर पैसा ड्यू नहीं होता, सबसे पहले रिसीव्ड होता है, क्योंकि पहले लोग अप्लाई करते हैं, पहला कदम बढ़ाते हैं पब्लिक। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होगा, यानी पहला पैसा रिसीव होगा, उसके बाद कैपिटल की एंट्री होगी जो हम उस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो एप्लीकेशन टाइम पर पहले बैंक की एंट्री, बाद में कैपिटल की एंट्री, और बाकी सब में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में पहले कैपिटल की एंट्री, फिर बैंक की एंट्री, यानी पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। ये हमारे पास बेसिक एंट्रीज हैं विथ प्रीमियम, जनरल एंट्रीज।
इस शेयर इशू ऑफ शेयर्स की। अब शेयर्स दो तरीके के सब्सक्राइब होते हैं, या तो अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे बताया कि कंपनी अगर 10,000 शेयर्स ऑफर कर रही है और पब्लिक 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करती है, दैट इज़ अ केस ऑफ सिंपल अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स जो लोग अप्लाई करेंगे दे आर लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर, जितने ऑफर किया जा रहा है उससे कम अप्लाई हुए हैं, तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। इस केस में आपने क्या करना है, मान लो 10,000 शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए और पब्लिक ने 9,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन 9,000 शेयर्स से कर दोगे, क्योंकि कंपनी जितने जितने लोगों ने मांगे हैं उतने ही शेयर्स बस अलॉट कर देगी, तो पूरा क्वेश्चन हमारा 9,000 शेयर से ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा केस ओवर सब्सक्रिप्शन। मान लो 10,000 के शेयर्स के बदले में पब्लिक ने 12,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए, तो सिंपल केस है ये ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो जब भी शेयर एप्लीकेशन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएंगी जितने शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं पब्लिक को, तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर 10,000 कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हैं 10,000 और अप्लाई हो गए हैं 12,000, तो इसे केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसको अगर एक चीज़ देखो कि मान लो एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपये मांगे हैं कंपनी ने, तो 12,000 शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए, 2 रुपये की एप्लीकेशन है जो देना है लोगों ने, तो पब्लिक ने 24,000 रुपये कंपनी को दिए, ये लोगों ने अप्लाई किए। लेकिन कंपनी ने जो इशू किए हैं शेयर्स या जो करने हैं वो 10,000 करने हैं, यानी कंपनी ने जो पब्लिक से पैसे मांगे हैं वो 2 रुपये मांगे थे, जबकि पब्लिक ने 12,000 शेयर्स अप्लाई कर दिए, तो कंपनी के पास 4,000 रुपये एक्सेस आ गया, यानी इन 2,000 शेयर्स का पैसा 2 रुपये के हिसाब से ये 4,000 रुपये एक्स्ट्रा आया हुआ है। कंपनी या तो पहला केस है इन एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर सकती है बाय रैंडमली, बाय लॉटरी मेथड, कि ये नहीं कह सकती कि हाँ इसको किसको देना है किसको नहीं देना। एक्सेस एप्लीकेशन जिसकी भी होंगी वो रैंडमली रिजेक्ट कर सकती है और उनका पैसा रिफंड कर देगी। पर एक और केस है रिजेक्ट करने की बजाय वो सबको शेयर्स दे लेकिन सबको कम कम दे। तो कह सकते हैं कि 12 और 10 ये जो हमारे पास है, एक 12 और 10 की रेशियो बन जाएगी, जिसको बोलेंगे 6:5 की रेशियो। मतलब जो 6 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 5 शेयर मिल जाएंगे, जो 60 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 50 शेयर्स मिल जाएंगे, जो 120 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 100 शेयर्स मिल जाएंगे, ऐसी जो 600 शेयर्स अप्लाई करेगा उसको 500 शेयर्स मिल जाएंगे। 6:5 की रेशियो में ये शेयर्स बढ़ते चले जाएंगे लोगों के, यानी कि हर एक को शेयर्स कम मिले, लेकिन इसका मतलब है हर एक ने पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है और पब्लिक और जो कंपनी है उनको शेयर्स कम ऑफर कर रही है, तो हर एक का पैसा कंपनी के पास एडवांस पहुंच गया, एक्सेस पहुंच गया, जो बाद में अगली आने वाली इंस्टॉलमेंट्स में एडजस्ट किया जाएगा। वो हम पढ़ेंगे आने वाले क्वेश्चंस में जैसे कैसे करना है। लेकिन अभी आप ये देखो कि सेकंड केस था, या तो वो पहले केस में रिजेक्ट कर सकती है पूरे 4,000 को, या फिर वो प्रो रेटा अलॉटमेंट यानी प्रोपोर्शनेटली 6:5 की रेशियो में सबको शेयर्स अलॉट कर देगी और वो एडवांस ट्रीट कर लेगी आए हुए पैसे को, और उस पैसे को बाद में किसी न किसी इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट कर देगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन के कुछ पैसा रिफंड कर दे और कुछ पैसा वो प्रोरेटा यानी प्रोपोर्शनेटली शेयर्स लोगों को अलॉट कर दे। तो होली रिजेक्ट ना करे, होली अलॉटमेंट भी ना, होली प्रोपोर्शनेटली भी ना करे। तो इस तरीके से 3 केसेस में इन शेयर्स को एडजस्ट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इस क्लास में हमने देखा इश्यू ऑफ शेयर्स में पार प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है, साथ में ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट हमने समझा। अगली क्लास में इसी से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल और एडवांस क्वेश्चंस। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू।